सब भूत प्रेत भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। यहाँ भगवान शंकर बहुत समय तक एकांत गुफा में श्री पार्वती जी के साथ वास करते हैं। समय बीता है, तब एक दिन तारकासुर के भय से पीड़ित देवता सब पहुंचे हैं कैलाश। और जैसे ही आए हैं सब कैलाश, पूछा नंदी भृंगी इत्यादि गणों से, महादेव कहाँ हैं? भूत प्रेतों ने कहा, देवों, महादेव तो श्री भगवती पार्वती के साथ एकांतवास में है। तब देवताओं ने बहुत स्तुति की, लेकिन देवों की स्तुति से भी भगवान जब गुफा से बाहर नहीं आए, तब देवताओं ने युक्ति बनाकर अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण कर कपोत का रूप धारण करके गुफा में प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया, गुफा में भगवान शंकर और पार्वती एकांतवास में थे। महादेव की दृष्टि पड़ गई अग्निदेव पर। क्रोध आया महादेव, ऐसा क्रोध आया कि भगवान शंकर ने अग्निदेव को मारने के लिए त्रिशूल निकाला और भगवान क्रुद्ध होकर बाहर आए। कहते हैं अग्निदेव भी तुरंत बाहर आए। यहाँ शंकर जी और पार्वती जी जैसे ही दोनों बाहर निकले, शंकर जी बहुत समय से गुफा में ही थे। भगवान शंकर का दिव्य तेज स्खलित हुआ। अग्निदेव ने उस तेज को अपने मुख में धारण कर लिया। कहते हैं जैसे मुख में धारण किया, अब तो सारे देवता उस तेज से जलने लगे, क्योंकि अग्नि देवताओं का मुख है। सारे देवी देवता पीड़ित हो गए, देवी देवता भयभीत हुए, चरणों में गिर पड़े, महादेव क्षमा करो। भगवान ने कहा, देवों बताओ कैसे हमें याद किया? देवताओं ने कहा, महाराज पहले तो इसका, वो तो बाद में बताएंगे, पहले इसका उपाय करिए कि हम जो ये कष्ट में है इसका क्या करें। तो शंकर जी ने कहा, हे अग्निदेव, आपके मुख में मेरा तेज है, आप उस तेज को जाकर गंगा जी में समा दीजिए, अन्यथा देवताओं सहित आप ऐसे ही पीड़ित रहेंगे। तब अग्निदेव ने उस दिव्य तेज को ले जाकर गंगा जी में विराजमान कर दिया। अग्निदेव लौट आए। देवताओं ने प्रार्थना की, हे महाराज, तारकासुर कैसे मरेगा? शंकर जी ने कहा, भाई अभी तो पुत्र हुआ नहीं, पुत्र होगा तो फिर देखेंगे। देवताओं ने बड़ी अनुनय विनय किया और देवता चल पड़े। यहाँ भगवान शंकर का वह दिव्य तेज जैसे ही गंगा जी में गिरा, गंगा जी जलने लगी उस तेज से। ऐसा अपूर्व तेज था। तब गंगा जी ने सोचा क्या करूं, तो एक नारी का रूप धारण करके भगवती गंगा ने उस तेज को सरकंडों के ऊपर रख दिया। नदी किनारे जो सरकंडे होते हैं उनके ऊपर उस तेज को रख दिया और सरकंडों पर वह तेज प्रवाहित होने लगा। कहते हैं बहते बहते वही तेज ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। तब नदी में स्नान कर रहे थे विश्वामित्र जी, तो आकाशवाणी हुई। और यहाँ पहले तो विश्वामित्र जी ने उस बालक को देखा सरकंडों पर रखे हुए, तो उस बालक को उठाकर बाहर लाए कि ये बालक कौन है। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे विश्वामित्र जी, आप मेरा जात कर्म संस्कार और नामकरण संस्कार करिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज करूँ तो कर दूं, लेकिन मैं तो क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण तो हूं नहीं। तो श्री शिवपुत्र ने कहा, बोले हे विश्वामित्र जी, आज से विश्वामित्र वरान में त्वं ब्रह्मर्षि नात्र संशयः वसिष्ठाद्यश्च नित्यं त्वां प्रशंस्यन्ति चादरात्। आज से मैं आपको ब्रह्मर्षि का पद देता हूँ और आज से वशिष्ठ आदि बड़े बड़े ऋषि भी आपका आदर करेंगे। आप मेरा जात कर्म संस्कार करो। तब विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात कर्म संस्कार किए और जात कर्म संस्कार करके उस बालक को वैसे ही सरकंडों पर वहीं छोड़ दिया। विश्वामित्र जी चल पड़े। कहते हैं सुबह के समय प्रातः काल में कृत्तिकाएं स्नान करने के लिए नदी पे सरोवर के किनारे आई ऋषि पत्नियां, और जब स्नान करने के लिए आई तो उन्होंने सुंदर से वहां उस बालक को देख लिया। उस बालक पर मोहित हो गई। सब सोचने लगी, अरे ये मेरा पुत्र बन जाए तो कितना अच्छा हो। तो 6 कृत्तिकाएं थी। अब किसी ने उस बालक का हाथ पकड़ लिया, किसी ने बालक को पकड़ लिया, जिसके हिस्से में जो आया पकड़ा। अब खींचातानी हो गई, एक कहे मेरा पुत्र है, दूसरा कहे मेरा पुत्र है। अब जब खींचातानी होने लगी तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, चिंतित न हो, ये आप 6 का ही पुत्र है।
अब तो छहों माताओं ने सोचा कि इसको दुग्ध पान कराएं, पर कैसे कराएं? तो भगवान स्वामी कार्तिकेय जी ने 6 मुख धारण कर षडमुख वाले हो गए और छहों कृतिकाओं का स्तनपान